पाठ 5 वर्ण विचार। वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, पिताजी रामायण पढ़ रहे हैं। वाक्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है अर्थ के अनुसार वाक्य। नंबर 2 रचना के अनुसार वाक्य। नंबर 3 प्रयोग के अनुसार वाक्य। अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विधिवाचक वाक्य। नंबर 2 निषेधात्मक वाक्य। नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 4 विस्मयादिबोधक वाक्य। नंबर 5 संभाव्यवाचक वाक्य। नंबर 6 आज्ञासूचक वाक्य। नंबर 7 इच्छावाचक वाक्य। नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। नंबर 1 विधिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से सकारात्मकता का भाव जिस वाक्यों से सकारात्मकता का भाव प्रकट होता है उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा है शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तीसरा है निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों से नकारात्मकता का भाव प्रकट होता है जिन वाक्यों से नकारात्मकता का भाव प्रकट होता है उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य होगा। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? क्या शिक्षक पढ़ा रहे हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। इसका चिन्ह अरे आप आ गए, आह मजा आ गया। आज्ञासूचक वाक्य। जिन वाक्यों से आदेश का बोध हो उसे आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से आदेश का बोध हो उसे आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। सुनो इधर आओ। दूसरा है रुको मत जाने दो। इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। भगवान करें हम शिक्षक बन जाएं। जैसे भगवान करें हम शिक्षक बन जाएं। संभाव्यवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी चीज की संभावना का बोध हो उससे संभाव्यवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती है, नेहा बगीचे में आई होगी। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो जिन वाक्यों से एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता। दूसरा जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा रेलगाड़ी आ गई। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य। नंबर 2 संयुक्त वाक्य। नंबर 3 मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य कौन से हैं? जिन वाक्यों में से एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय से आ रहा था, दादी जी रामायण पढ़ती हैं या दादाजी रामायण पढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में एक से अधिक कर्ता और एक से अधिक
क्रिया हो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। जैसे इन वाक्यों के बीच के लिए और नहीं तो, लेकिन, अथवा या फिर भी, इसलिए आदि शब्द आएंगे। जैसे मैं विद्यालय जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था। राजा गरीब है फिर भी दूसरों की मदद करता है। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक कर्ता हो और उससे संबंधित कई क्रियाएं हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य में प्रायः जैसे, वैसे, तैसे, ज्यों, त्यों आदि शब्द होते हैं। उदाहरण, जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरे पिताजी भी पहुंच गए। जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। प्रयोग के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृत्यवाच्य, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कर्तवाच्य होता है। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं। कर्मवाच्य, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में प्रायः द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ करता है। जैसे अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, छात्रों द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। भाववाच्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में प्रायः नकारात्मकता का भाव मिलता है। जैसे मेरे पिताजी से दौड़ा नहीं जाता, मुझसे गणित पढ़ी नहीं जाती है।